किसान और भगवान। एक दिन एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, तो कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने प्रभु से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको खेती बाड़ी का जानकारी नहीं है ज़्यादा। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार कर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूँगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूँ की फसल बोई। तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तो पानी मिल गई। तेज़ धूप, ओले, बाढ़ आदि तो उसने कभी आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसे ही मन में उसने सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे ये क्या, गेहूं की एक भी पाली के अंदर गेहूं नहीं था। उसने परेशान होकर परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तो परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया। न तेज़ धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से उसे जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया। इसलिए जब पौधे खोखले रह गए, जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होती है, वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष न हो, चुनौती न हो, तो आदमी खोखला ही हो जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौती ही है जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती है, हर दिन एक नया काम देती है। सोचो, अगर ये सब न हो तो ज़िंदगी कैसी होगी? इसीलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, इसी तरह इन चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना आपका व्यक्ति सामने आएगा, जिसे दुनिया खुद सलाम करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।